नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। प्रदेश में अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम चरण में अभियान के तहत गोरखपुर, बरेली एवं झांसी मंडल में 10 से 25 सितंबर तक निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने और उनके भरण पोषण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रयागराज में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर 10वीं के छात्र को हमलावरों ने पीट कर की हत्या। पास में जमीन पर बदहवास पड़ी बहन सभी से बचाने की करती रही मिन्नतें, लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। बिजनौर में घर में घुसकर मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शस्त्र किए बरामद। बिजनौर सीएमओ कार्यालय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे भाकियू अराजनीतिक के धरने की गूंज पहुंची लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। 3 दिन के अंदर पूरे मामले की मांगी रिपोर्ट। बिजनौर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को अपनी कई सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए प्रशासन से की जा रही है मांग। चांदपुर नगर के आधारशिला दा स्कूल में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक वॉलीबॉल मैच का किया गया आयोजन। 4 हाउस के बीच खेल में ब्लू हाउस हुआ विजयी। चांदपुर के बिलाग जलीलपुर के अंतर्गत लगभग 1 दर्जन बाढ़ग्रस्त गांव में हुए नुकसान का सर्वे का काम शुरू। सरकार से मिलेगी आर्थिक मदद। चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव मुदरा खुर्द में वन विभाग ने 10 भेड़ों को मौत के घाट उतारने वाले गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। ग्रामीणों ने 1 से ज्यादा गुलदार होने का किया शक जाहिर। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के भोगपुर में रहने वाले एक 15 वर्षीय किशोर को गुलदार ने हमला कर उतार दिया मौत के घाट। पशुओं को चराकर घर लौट रहा था किशोर की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अफजलगढ़ में मिठाई खाने से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों से लेकर बुजुर्गों की हालत बिगड़ी। बीमार हुए लोगों को परिजनों ने निजी चिकित्सालय में कराया भर्ती। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी ने गांव में टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की कही बात। रेहड़ के गांव उदयपुर में नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की गई प्राण प्रतिष्ठा। साथ ही 5 कुंडलीय यज्ञ का किया गया आयोजन। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अपने ससुराल आए युवक का शव जंगल में प्लास्टिक की रस्सी से पेड़ पर लटका मिला। शव मिलने की सूचना से ससुराल वालों में मचा कोहराम। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में चित्रकार जुहेब खान ने कोयले से बनाई नीरज चोपड़ा की तस्वीर। गोल्ड मेडल जीतने पर दी बधाई। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास। संभल के थाना रजपुरा क्षेत्र के गुन्नौर बबराला रोड पर
भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए कराया भर्ती। हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर किया गया रेफर। संभल में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंककर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने की खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई से मुंह मीठा कराकर भारत माता का सिर्फ गर्व से ऊंचा होने पर गोल्ड मेडल मिलने की खुशी का मनाया जश्न। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर जिले की चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर अंतर्गत लगभग 1 दर्जन बाढ़ग्रस्त गांव में होगा नुकसान का सर्वे। सरकार से मिलेगी आर्थिक मदद, सर्वे का काम शुरू। पिछली 1.5 माह से बिजनौर जिले के चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के अंतर्गत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ग्रस्त गांव के किसानों को कई तरह की क्षति पहुंची है। बाढ़ के पानी में किसानों की खड़ी फसल महीने भर से डूबी रही, जिस कारण फसल पूरी तरह गलकर नष्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर किसानों के घरों में भी बाढ़ का पानी पहुंचा, जिस कारण किसानों की आजीविका भी बाधित हुई। वहीं दुधारू पशुओं की भी हानि हुई है। 1.5 माह से बाढ़ के पानी का दंश झेल रहे किसानों की मांग है कि सरकार किसानों की क्षति का उचित मुआवजा दिलाए। चांदपुर तहसील की उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने बताया कि बाढ़ग्रस्त ग्राम सलेमपुर, रायपुर, जलालपुर, सीकरी, नानौर खानपुर, दतियाना, जमालुद्दीनपुर, खददन, स्याहली, मुजफ्फरपुर खादर का सर्वे कराया जा रहा है। जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, फसल का सर्वे, जिन किसानों का मकान बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है या गिरा है तथा बाढ़ में जनहानि का भी सर्वे कराया जा रहा है। ऊपर से जैसे निर्देश आएंगे उसी के अनुसार किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में मदद की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम रायपुर खादर में डूबने से किसान की मौत हो गई थी। 1 सप्ताह के अंदर सरकारी सहायता मृतक के परिवार को उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि सर्वे का कार्य तेज गति से कराया जा रहा है। बहुत ही जल्दी सर्वे रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी, जिसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। जैसे आपने तीनों तरह के नुकसान की बात की, जो जनहानि की जो संबंधी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, तो जो आपदा के तहत जो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जो जनहानि हमारे यहाँ पे संज्ञान में आई थी, तुरंत हमने उपलब्ध करा दी थी 7 दिन के अंदर। इसके अलावा जो आवास से संबंधित थी उनकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। मैक्सिमम लोगों के खाते में उनके पैसे आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो फसल से संबंधित नुकसान है उसका सर्वे कराया जा रहा है, जिसके लिए जिला स्तर से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन है, जिसकी अध्यक्षता उप जिलाधिकारी, उसमें फिर तहसीलदार है, ब्लॉक से बीडीओ है और जिला कृषि अधिकारी है। इसमें चारों विभाग मिलकर हम सर्वे कर रहे हैं और जो भी सर्वे के बाद रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी और इनका मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। जनपद बिजनौर में पशु चराकर घर लौटते समय गुलदार ने हमला कर एक और बालक को मौत के घाट उतार दिया। अफजलगढ़ ब्लॉक में ग्राम भोगपुर निवासी करण कुमार 15 वर्षीय पुत्र अमरजीत निवासी शाम को अपनी भैंसों को चराकर घर के नजदीक पहुंचने वाला था, तभी गुलदार ने करण पर हमला कर करण को मौत की नींद सुला दिया। घर के नजदीक होने पर करण का शोर सुनकर परिवार के लोग तुरंत बालक के पास पहुंच गए। वहीं शोर सुनकर गांव के लोग जमा हो गए। मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने वन विभाग के साथ शासन और प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि आए दिन जगह जगह गुलदार के हमले से मानव एवं वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं आम हो गई हैं। बीते दिनों गुलदार के हमले से अब तक 15 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम ही साबित हुआ है। रोज घर से निकलते हुए हर किसान को डर सताता है कि शाम को लौटकर भी घर आएगा या गुलदार के हमले में मौत हो जाएगी। इसके बाद भी जिला प्रशासन जनता को कोई राहत पहुंचाने के लिए ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। मौके पर पहुंचे भाकियू टिकैत के अफजलगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष मदन राणा ने प्रशासन से तुरंत परिवार को राहत देने की मांग की है और नरभक्षी गुलदार को तुरंत पकड़ने की मांग की है। वही दिन में भाकियू टिकैत के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर के नेतृत्व में भाकियू पदाधिकारियों ने डीएम उमेश कुमार से मिलकर नरभक्षी गुलदार को अभी तक न मारने पर आक्रोश जताया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
भारतीय किसान यूनियन ने इकड़े के पुल पर दिया धरना। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के स्योहारा नूरपुर मार्ग इकड़े के पुल पर किसान ने धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ। धरने में मौजूद किसान गजेंद्र सिंह ने बताया, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह पुराने और नए पुल के बीच में डिवाइडर न होने वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। किसानों की मांग या तो पुराना पुल बंद किया जाए, अन्यथा पुल के दोनों ओर लंबे लंबे डिवाइडर बनाए जाने चाहिए। किसान नेता गजेंद्र ने कहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। इस मौके गजराम सिंह, शफीक अहमद, नीटू यादव, मलखान सिंह गुर्जर, सत्यवीर सिंह भोले, हिफिजुर रहमान सहित भारी संख्या में किसान में मौजूद रहे। स्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज हमारा जो ये आंदोलन है, यहाँ पुल पे कई घटना यहाँ हो गई, जो बुढ़नपुर और कुरी के बीच में पड़ता है। ये ईकड़ा नदी पड़ती है यहाँ पे। तो इस पे जब से नया पुल का निर्माण हुआ तब से ये घटना हो रही है, क्योंकि जो पुराना पुल है और नए पुल के बीच में यहाँ डिवाइडर होना चाहिए था, वो नहीं बना, या फिर पुराना पुल बंद होना चाहिए था। तो आए दिन यहाँ घटना होती है, कई लोगों की जान चली गई और न भी वो गए हैं। तो इसे रोकने के लिए हमने कई बार प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हमें यहाँ मजबूरन धरने बैठना पड़ा। हमारा अनिश्चितकाल आंदोलन है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज धरने में महिलाएं भी शामिल हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, इसमें परेशान है जिनके अभी एक बच्चा अभी 3-4 दिन पहले ही घटना हुई थी एक्सीडेंट की। तो ये कृष्णरामपुर का लड़का था, तो उसके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। तो वो भी है, उनके मन में भी ये बात है कि भी हमारा बच्चा चला गया, लेकिन कल किसी और का बच्चा ना जावे। तो ये सब लोग यहाँ आए हैं और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरेपन, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अफजलगढ़ में मिठाई खाने से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों से लेकर बुजुर्गों की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में बीमार हुए लोगों को परिजनों ने निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बच्चों का उपचार जारी है। चिकित्सा प्रभारी ने गांव में टीम भेजकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की बात कही है। रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर निवासी ब्रिजेश कुमार, जितेंद्र सिंह, जय सिंह, लोकेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह आदि का कहना है, गांव निवासी राकेश सिंह ने धेवते के पैदा होने के उपलक्ष्य में गांव में रसगुल्ले बांटे थे। ग्रामीणों ने बताया कि रसगुल्ले खाने के बाद अधिकांश घरों के लोग बीमार हो गए, जिसमें बच्चों और बूढ़ों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बीमार हुए बच्चों व बुजुर्गों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि की शिकायत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तत्काल सभी को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। उपचार के बाद सभी की स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर राकेश सिंह का कहना है कि गांव में बांटी गई मिठाई उनकी रिश्तेदारी से आई थी। इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खालिद का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। फूड पॉइजनिंग के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को गांव में भेजकर बीमार हुए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मेरा नाम जय सिंह है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। हमारे गाँव में कल मास्टर राकेश कुमार जी ने मिठाई बांटी थी। मिठाई बांटने के पश्चात 1.5 घंटे के बाद उनकी दस्त होनी शुरू हो गई। उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ बीमार हैं, बड़े भी हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बड़ों से ज़्यादा हैं। मेरा नाम छतरपाल सिंह, उदयपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ मास्टर राकेश सिंह के भेद की खुशी में मिठाई बटी थी कल। अब वो बड़ों ने भी खाई, छोटों ने भी खाई। उसमें उन बड़ों की भी तबीयत खराब हुई और ज़्यादातर छोटे बच्चों का असर पड़ा, जिनका इलाज यहाँ गांव में ही करा लिया गया है। जिनका इलाज यहाँ गांव में ही हुआ है। 1-2 बच्चा चला गया, बाकी का। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक द्वारा बीते दिन से बिजनौर के सीएमओ कार्यालय पर जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी व सीएमओ ऑफिस में भ्रष्टाचार को लेकर धरना दिया जा रहा था। बिजनौर के सीएमओ कार्यालय पर चल रहे भाकियू अराजनीतिक के धरने की गूंज लखनऊ तक पहुंची।
जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर 3 दिन के अंदर पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का ये धरना समाप्त हुआ। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। इसके लिए धन्यवाद है हेल्थ मिनिस्टर जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का कि जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने यह धरने पर आवाज उठाई, तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए कल शाम ही आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने जो ट्वीट करके और मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज के उन्होंने जो कहा है कि 3 दिन के अंदर अंदर यानी कल तक इस पूरे मामले पर जो विषय हमने उठाए हैं यहाँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के मामले हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, भ्रष्टाचार को लेकर विकलांग के मामले थे, जो भी मामले थे, उन पे सब पे पूरी तरह से जांच रिपोर्ट ब्रजेश पाठक जी ने मंगवाई है। और उसके साथ साथ मंडलायुक्त मुरादाबाद के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय के साथ अभी हमारी वार्ता हुई है, अभी हम वार्ता से आए हैं। तो जिले स्तर पर भी जो छोटी मोटी समस्याएं थी वो अपर जिलाधिकारी जो अपने वित्त हैं अरविंद कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें दूसरे जनपदों के डॉक्टर वो रहेंगे और पूरी कमेटी जो है पूरी जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भ्रष्टाचार जनपद के अंदर था या है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संगठन की बड़ी जीत है कि उत्तर प्रदेश सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंची है। ये एक बड़ी बात है कि इस जनपद के अंदर अगर चपरासी भी वो लगा रहे थे बोतल, तो ये बड़े शर्म की बात है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और हो नहीं सकती। इंजेक्शन भी लगा रहा है दिगंबर जी वो, ये सारे काम कर रहे थे। जैसे मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी थी हमने, लेकिन बिजनौर में हकीकत में होते हुए यहाँ हमने जब देखा, तो इसीलिए हम यहाँ धरने पर बैठे। और चूंकि इससे ज्यादा और हो नहीं सकता, हमारी आवाज सरकार के कानों तक चली गई और सरकार ने संज्ञान लिया इस पर। इसके लिए सरकार का धन्यवाद, हेल्थ मिनिस्टर का धन्यवाद, जिन्होंने इस पर संज्ञान लिया। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।